पीआर कैसे हो रही है इस पोजीशन? लाउड म्यूजिक एंड वो साथ साथ मेरे चला रहे थे। आई थिंक इंडियंस थे तो वो मुझे फॉलो कर रहे थे। वो भी कुछ तो अच्छा होगा यार पॉजिटिव है ही नहीं। ओह माय गॉड। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। भाई आज है हम आस्था के साथ एंड वी आर गोना शूट अ ग्रेट वीडियो। तो आस्था वैंकूवर के बारे में, यूसीडब्ल्यू के बारे में, उसको पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, कनाडा लड़कियों के लिए सेफ है नहीं है, क्या उसको हरासमेंट फेस करनी पड़ी मल्टीपल टाइम्स वो भी कनाडा के अंदर, पूरा उसके बारे में बताएंगे। जॉब कैसे मिली, कैसे नहीं मिली, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या यूसीडब्ल्यू एमबीए वर्थ इट है, इस वीडियो में आंसर हो जाएगा। स्टे टिल द एंड, हर टॉपिक कवर किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यार पहला क्वेश्चन मेरा है कि ऑन अ जनरल लेवल डू यू फील कनाडा इज सेफर, या फिर जहां से हम आते हैं हम दोनों वो वाली कंट्री ज्यादा सेफर है फॉर विमेन, फॉर गर्ल्स, फीमेल्स? आई थिंक कनाडा। कनाडा, सिंपल सीधा आंसर, बिना सोचे बोल दिया तूने। कनाडा। कनाडा इज ज्यादा सेफर। yes. व्हाई डू यू थिंक कनाडा इज मच सेफर एंड क्यों फील होता है आपको ऐसा? क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया में मैं जहाँ जॉब करती थी वो तो मेरी वहाँ पे कभी कभी 9 बजे तक रात को शिफ्ट होती थी, कैब से आना होता था। लेकिन स्टिल पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे डर रहे होते थे कि लेट शिफ्ट है। मेरे पेरेंट्स ने कभी अलाउ नहीं करा, कुछ वहाँ पे इंडिया में नहीं हुआ ऐसे। लेकिन यहाँ पे कनाडा में मैं यहाँ पे 1-1 बजे भी ट्रांजिट में ट्रैवल कर रही होती तो काम से मतलब एग्जैक्टली कभी कभी मेरी क्लोजिंग शिफ्ट होती है यहाँ से, प्लस कभी कभी मेरी लेट शिफ्ट के बाद में घर आ रही होती हूँ। यूनिवर्सिटी, बहुत चीजें होती है यहाँ पे। मैक्स 2 बजे भी मैंने ट्रांजिट से ट्रैवल करा है तो आई फील सुपर सेफ इन कनाडा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ये तो हो गए पॉजिटिव इंसिडेंट्स, ठीक है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ होगा पॉजिटिव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई नेगेटिव इंसिडेंट ना हुआ हो। हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन लिविंग हियर? अभी मेरे को 2 दिन में 2 इयर्स हो जाएंगे। 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो वुड यू लाइक टू टेल अबाउट सम नेगेटिव एक्सपीरियंस? तो मेरे साथ अभी जहाँ तक मुझे याद है तो 2 साल में मेरे साथ 2 नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं जो मुझे अभी तक याद है। फर्स्ट कि जब मैं सरी में रहती थी तो आई यूज्ड टू लिव इन डेल्टा, तो मैं कॉलेज से ट्रैवल कर रही थी और एटलीस्ट 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। घर जा रही थी और मैं बस स्टैंड पे वेट कर रही थी, बस नहीं आ रही थी तो मैं वॉक करके घर जा रही थी एंड अराउंड 12 बज रहे थे। वहाँ पे काफ़ी ऐसे एकदम सुनसान टाइप माहौल हो गया था। तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, ऐसे गाड़ी थी और उसमें ऐसे लड़के भर के जा रहे थे, लाउड म्यूजिक एंड वो साथ साथ मेरे चला रहे थे। देन आई हैड टू कॉल माय फ्रेंड। कैनेडियन आई थिंक इंडियंस थे क्योंकि सरी में ज्यादातर इंडियंस रहते हैं। बाकी आई एम नॉट श्योर, बट वो मुझे फॉलो करे थे, वो विच इज क्वाइट अनकंफर्टेबल। तो मैंने अपने घर पे फोन करा, अपने दोस्तों को फोन करा, देन मेरे फ्रेंड्स मुझे लेने आए, तब जाके मैं घर गई। लेकिन वो काफी कंसर्निंग था मेरे लिए। तो दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट्स। और सेकंड जो मेरे साथ हुआ, अगेन मैं वैंकूवर शिफ्ट हो गई थी तो मैं क्लोजिंग के बाद मेरी 10:30 तक क्लोजिंग थी, बट एकदम ऐसे विंटर्स चल रहे थे तो विंटर्स में जल्दी रात हो जाती है। तो मैं घर आ रही थी और मैं बस स्टैंड पे वेट कर रही थी और मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स कलीग्स थी एक्चुअली, एंड हम जस्ट बात कर रहे थे जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। तो एक कैनेडियन खड़ा, वो भी बस की वेट कर रहा था, वो हमारे पे आउट ऑफ नोवेयर चिल्लाने लग गया कि तुम इतनी तेज तेज बात कर रहे हो, यू नीड टू गो बैक, यू इंडियंस, इंडियंस, ये वो ब्ला ब्ला। तो हमने सीधा 911 पे कॉल कर दिया था उस टाइम पे। तो तब उसकी थोड़ी फट गई थी। हाँ। तो ये 2 कंसर्निंग इंसिडेंट्स है जो मुझे अभी तक याद है। तो भाई ये भी एक साइड है, पॉजिटिव साइड भी है तो नेगेटिव साइड भी है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी के यू वेंट टू UCW, ठीक है। तो वैंकूवर का सबसे इजी टू गेट इनटू एमबीए है, एंड इनफैक्ट स्क्रीन पे एक स्टैट भी आ रहा होगा कि कनाडा के किसी भी कॉलेज से ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टडी परमिट जो इशू किया, मतलब बेसिकली 95% इंटरनेशनल स्टूडेंट है। टेल मी, एक तो पहले ओवरऑल कि भाई क्या उन्होंने एमबीए में क्या ऐसे स्किल्स सिखा दिए जिससे आपने बोला कि वाओ मजा आ गया भाई, ये तो मेरे को जॉब मार्केट के लिए रेडी कर दिया, एम्प्लॉयर्स आर डाइंग टू हायर मी। स्किल्स यूसीडब्ल्यू से नहीं सीख सकते आप, क्योंकि वो लोग स्किल्स पे फोकस नहीं करते, ये प्रॉफिट अपना बनाते हैं, आपसे फीस लेंगे। यहाँ पे आपको 3 महीने का कोर्स होता है और ये 2.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। तो 2.5 महीने में, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कोर्स था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था आई गेस, तो उसमें काफी टेक्निकल था लेकिन सारा उन्होंने थ्योरी पे डाल दिया था और कुछ भी उन्होंने हमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं सिखाया था। सो आई डोंट थिंक सो यूसीडब्ल्यू स्किल्स पे फोकस करता है। और बेसिकली मैंने कुछ नहीं सीखा यूसीडब्ल्यू से, मेरे को बस पीआर के लिए, एमबीए के लिए, मास्टर्स के लिए पॉइंट्स चाहिए थे। तो दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने यूसीडब्ल्यू क्यों चूज करा, एंड दिस इज द ओनली रीजन क्यों लोग आते हैं यहाँ पे यूसीडब्ल्यू में। तो मेन रीजन इज कि वो मास्टर्स के जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, कुछ भी ऐसा कंपेटिटिव, कुछ ऐसा सिखाया हो कि रियल बहुत ही अच्छा कुछ हो, कुछ तो अच्छा होगा। आई एम लुकिंग फॉर वन पॉजिटिव थिंग आउट ऑफ दिस।
वो मास्टर्स के टैग के अलावा? पॉजिटिव यार, पॉजिटिव है ही नहीं। ओह माय गॉड, हम थोड़ा सोच के आते हैं पॉजिटिव। तो एक तो टोटल खर्चा कितना हुआ यूसीडब्ल्यू से एमबीए का? मेरे आई गेस लगे थे $40,000। दूसरा मेरा सवाल है कि क्या कोई वैंकूवर में रह के यूसीडब्ल्यू की फीस खुद से निकाल सकता है? मुश्किल है, क्योंकि जब मैं आपको बता देती हूँ कि कनाडा जब मैं आई थी तो मैं लकी थी काइंड ऑफ, क्योंकि तब मुझे 20 आवर्स करने के लिए अलाउड था, बट स्टिल आई हैड अ स्टूडेंट लोन, तो उसकी वजह से मैं अपनी फीस निकाल पाई। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि। तो समर ब्रेक कैसे मिलता है यहाँ पे? समर ब्रेक यहाँ पे इन टोटल आपके 5 सेमेस्टर्स होते हैं यूसीडब्ल्यू में, लेकिन आफ्टर 3 सेमेस्टर्स यू आर अलाउड टू टेक अ समर ब्रेक, एंड ऐसा नहीं होता कि वो आपको मना करेंगे या कुछ, लेकिन उससे पहले आप नहीं ले सकते, एंड लास्ट सेमेस्टर से पहले आप नहीं ले सकते, सो आफ्टर 3 मंथ्स। सो इसके हिसाब से तो आप सिर्फ एक ही समर ब्रेक ले पाओगे अकॉर्डिंग टू दैट 3 मंथ्स का उनको आई गेस एक सेमेस्टर टाइप का आपको समर ब्रेक मिलता है उनके एंड से। एक सेमेस्टर इज नॉट इनफ टू 40,000 निकालने के लिए या जो भी। स्पेशली स्पेशली अगर आप ब्रेक पे भी जाते हो देन यू कैन डू 40 आवर्स, लेकिन इस टाइम पे इतना एक्सपेंसिव है कि आप नहीं मैनेज। $7,500 मेरे टाइम पे फीस थी, लेकिन नाउ दे इंक्रीज द प्राइस फॉर 1 सेमेस्टर 1 कोर्स, तो अब तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, स्पेशली इन ब्रिटिश कोलंबिया इट्स वेरी एक्सपेंसिव। राइट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोविंस है। दूसरा अगला मेरा सवाल है, ऑब्वियसली यू कांट से फॉर द होल बैच, बट जो आपका कोहॉर्ट था, जो आपका ग्रुप था, उसमें से किसी भी कोई बहुत ही अमेजिंग जॉब लगी है यूसीडब्ल्यू से एमबीए करने के बाद? अमेजिंग तो मैं नहीं कहूंगी इतनी अमेजिंग, लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज फ्रॉम यूसीडब्ल्यू, वो मेरे आगे वाले सेमेस्टर में थी, रिसेंटली उसको मार्केटिंग फील्ड में जॉब मिल गई है उसकी। आई थिंक उसकी पे बता सकती हूँ, ब्रैकेट दे दो। अराउंड $30 to $32 पर आवर उसकी लगी है, लेकिन दिस इज द स्टार्ट विच इज नॉट इनफ, बट या शी इज लैंडेड इन हर ड्रीम जॉब, क्योंकि उसकी फील्ड भी मार्केटिंग की थी इंडिया में। लेकिन एमबीए की डिग्री लेके अप्लाई करना इट्स नॉट इनफ, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्लस आपको थोड़ी स्किल्स भी होनी चाहिए, देन यू कैन लैंड इन योर ड्रीम जॉब। $30 पर आवर इज वैसे इट्स नॉट इनफ, बट फॉर अ स्टार्ट इसको इतनी मिली है, मतलब बेटर देन नथिंग, राइट? वर यू एबल टू फाइंड योर फील्ड जॉब या फुल टाइम जॉब? नॉट राइट नाउ, बिकॉज आई वाज अ डेटा एनालिस्ट बैक इन माय होम कंट्री, बट यहाँ पे आई हैव स्किल्स, लेकिन आई हैव एमबीए डिग्री नाउ, लेकिन वो इनफ नहीं हो रहा, लेकिन एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे चाहिए कैनेडियन एक्सपीरियंस, और व्हाट आई फील इज कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स यूसीडब्ल्यू देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने अभी एक रील शेयर भी करी थी कि एक रेडिट पोस्ट वायरल हो रहा था, किसी जॉब पोर्टल में था कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका नाम डाला हुआ है, जिनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है। आई थिंक सच है। यू थिंक सच है? आई थिंक मुझे दिसंबर में 1 साल हो जाएगा ग्रेजुएट हुए, बट देयर इज नो लक। And you're applying approximately how many jobs per month? मैंने इन टोटल अभी तक कर दिया होगा 500 जॉब्स अप्लाई कर दी होंगी मैंने। तो if you get a chance to go back in time, would you select UCW या फिर would you select something else? Good question actually, but आई थिंक मेरा गोल अभी के लिए पीआर है, तो उसके लिए आई थिंक मैंने यूसीडब्ल्यू सही चूज करा है। अगर मेरा फोकस पीआर नहीं होता, सो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग चॉइस। ओके, आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर आंसर कि जिसका जो गोल है, जिसको बहुत ही एकेडमिकली चैंपियन बनना है, वो अलग जगह जाए, जिसको सिर्फ इसको एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करना है टू योर नेक्स्ट स्टेप, जो भी आपका पर्सनल गोल है। राइट, सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। कुछ जॉब्स के लिए आते हैं, लेकिन जॉब्स के लिए अगर तुम्हें चाहिए तो यूसीडब्ल्यू इज नॉट अ गुड यूनिवर्सिटी, एंड स्पेशली अब काफी रिस्ट्रिक्शंस भी आ रहे हैं, अगर आपने सुना हो तो। अपना लिंक्डइन बता दे, जस्ट बिकॉज़ इफ समबडी वांट्स टू हेल्प हर और रीच आउट। माय लिंक्डइन इज आस्था वशिष्ठ। मेंशन यहाँ पे लिंक पे कर देते हैं, डाल दूंगा। इफ समबडी वांट्स टू हेल्प हर और गाइड हर और इवन जस्ट कनेक्ट, यू नो, अगर आप सेम बोट में हो तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज आपको ये बता देती हूँ कि UCW MBA बंद कर रही है स्टार्टिंग स्प्रिंग 2025। You're sure? I am sure। अभी तक के लिए फॉर नाउ दिस इज द न्यू अपडेट। अगर न्यू अपडेट आ गया तो आगे चेंज हो जाए तो बट प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस। एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे अभी आई एम नॉट इन UCW एनीमोर, बट वहाँ के किसी के मेरा सोर्स है, आई विल नॉट डिस्क्लोज दैट, उन्होंने मुझे बताया, दिस इज अ स्क्रीनशॉट यू कैन सी, उनका एज पर द ईमेल 2025 स्प्रिंग से दे आर लिटरली क्लोजिंग देयर MBA प्रोग्राम। भाई, सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाले प्रोग्राम को क्यों क्लोज कर रहे हैं? ये कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है? गवर्नमेंट कर रही है, पता चलेगा हाँ, पता चलेगा अभी। ठीक, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वैंकूवर में पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में कितनी मुश्किल आई थी? हाउ इजी इट इज? दोस्तों को कितना टाइम में जॉब मिली? मोर इंपॉर्टेंटली, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब? तो मुझे जॉब जो मिली थी वैंकूवर में वो थी 3 मंथ्स। आई केम इन कनाडा इन 2022 अक्टूबर, एंड दिसंबर 2022 में मुझे मेरी फर्स्ट जॉब अच्छी वाली, जो जिसे मैं कंसीडर करती हूँ एज अ कैशियर, मुझे
मुझे मिली थी वो भी थी रेफरेंस से। मैं अगर जैसे MBA इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग में कर रही थी, रैंडमली मैं लोगों को रीच आउट कर रही थी अपने बैचमेट्स को, तो उनमें से एक लड़की एज अ कैशियर काम कर रही थी, तो मैंने उसे रीच आउट करा। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे लोगों को रीच आउट करा, तब जाके एक बंदे ने मेरी हेल्प करी थी, उसने मुझे रेफर करा एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड। Oh, you landed your job as a referral? Yep. Very nice, good job, good job. देखो भाई आजकल रेफरल से जॉब मिल रही है। नहीं, वैसे अप्लाई करने से कुछ नहीं आ रहा, सब रेफरल से ही आ रहा है। एंड दोस्तों को भी अप्रोक्सीमेटली इतने टाइम में मिली, कैसे मिली? उनको भी इतना ही टाइम लगा था, ऐसा नहीं था कि उनको भी एटलीस्ट 5 to 6 months वेट करना पड़ा, बट इनिशियली ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, मैक्स टू मैक्स लगा लो 3 से 4 महीने आई थिंक लगते ही हैं। उससे ज्यादा लग रहे हैं तो आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इसी जॉब में आई थिंक यू गॉट प्रमोटेड टू अ सुपरवाइजर रिसेंटली, ठीक है? सुपरवाइजर क्या नॉक में आता है, पे बढ़ती है, ड्यूटीज बढ़ती हैं, एंड हाउ इज दैट हेल्पिंग यू टुवर्ड्स योर PR कैसे हो रही है इस पोजीशन से प्रमोट होने से, वो भी बता दो। ये मेरी सुपरवाइजर वाली जॉब अभी तक के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक इट्स अंडर Tier 2 और Tier 3, तो इसलिए मुझे PR की कोई टेंशन नहीं है, बट आई डिसाइडेड माई पाथवे कि अगर मेरा प्लान भी अगर मेरे को मेरी फील्ड जॉब नहीं मिल रही है तो आई हैव अ सेकंड प्लान जो कि है एज अ सुपरवाइजर। तो एटलीस्ट अगर तुम कहीं पे एज अ कैशियर भी काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम स्टेपल्स में काम कर रहे हो, तो स्टेपल्स में उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, उनके हेड ऑफिस होते हैं, तो तुम अपना पाथवे अपने मैनेजर से डिस्कस करके एक पाथवे प्लान कर सकते हो, जस्ट एज अ प्लान बी। बट ऐसा नहीं है कि मैं अपने सुपरवाइजर रोल में आके कंफर्ट होके बैठ गई हूँ, कंफर्टेबल होके। मैं अभी भी कर रही हूँ जॉब अप्लाई, बट स्टिल एक साइड मेरे पास ऐसे टेंशन नहीं है कि PR नहीं हो पाएगा। मुझे पता है कि या एग्जैक्टली, तो आई थिंक अभी तक के लिए तो ऑब्वियसली आई एम सिक्योर, बट जो पॉइंट्स अभी चल रहे हैं अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे अराउंड जो मैंने चेक करा था तो अराउंड 540 बन रहे थे मेरे, तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक होपफुली मैं हो जाऊंगी PR। ठीक है, तो एक तो मुझे इंसिडेंट बता रही थी जिसमें कोई बंदा नाराज हो गया था कि तू फुल टाइम काम कर रही है, क्या था वो थोड़ा सा बता दो। तो मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था कि एज यू गाइज नो, जो मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं करते, तो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं जस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैं हेल्प करती हूँ, तो मैं बस बता रही थी अपनी जर्नी कि ऐसे हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे। तो आई डोंट नो कि वो कौन है एक्चुअली, तो उसने मेरे वर्क प्लेस पे कंप्लेन कर दी मेरी कि तुम कैसे इस बंदी को काम दे रहे हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है एंड राइट नाउ दे आर अलाउड टू डू। तो उसने ये देखा कि ब्राउन है, तो उसने सोचा ये स्टूडेंट होगी और ये फुल टाइम काम कैसे कर रही है, तो उसने कंप्लेंट कर दी। हाँ, बट आर यू अ स्टूडेंट? आई एम नॉट। ओके, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, दैट्स द थिंग कि उन्होंने कुछ ओवर एग्जैजरेट करके उसने मेरे वर्क प्लेस पे कंप्लेन कर दी। लकीली अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं कुछ गलत कर ही नहीं रही एक्चुअली। एग्जैक्टली, आई एम अलाउड टू डू मोर देन 40 hours क्योंकि आई एम ऑन माय वर्क परमिट, लेकिन स्टिल लोग ऐसे करते हैं, फेक ID बना के ट्विटर पे कंप्लेन कर देते हैं। मेरे CEO को टैग करके, मेरे हेड ऑफिस को टैग करके उन्होंने करा था। तो मैं आप लोगों की हेल्प भी नहीं कर सकती। नहीं तो एक्चुअली ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि मैं टैग कर दूंगा और कर दूंगा हो जाएगा, कुछ नहीं, नथिंग। एनीवे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यार आस्था बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, किसी को वैंकूवर के अराउंड, इज आर लिविंग इन वैंकूवर, UCW से पढ़ के क्या अच्छा क्या बुरा, लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड वैंकूवर। इफ यू वांट टू चेक हर आउट, इंस्टाग्राम सब कुछ यहाँ पे लिंक्ड है, यू कैन गो वॉच हर चैनल एंड फॉलो। हेट कमेंट लिख सकते हो। नहीं, हेट कमेंट नहीं लिखना, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगे, आस्था ने जो बताया वो अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। आस्था का इंस्टाग्राम सब कुछ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, यू कैन गो चेक हर वीडियोज आउट। बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं आस्था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।